नमः श्रीवर्धमान वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्चामि समयपावड विनमोऽसुधकेवली वणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे। समय सार जी ग्रंथाविराज के शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार में 236 नंबर के कलश के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव कहते हैं कि अगर एक को ग्रहण कर लेंगे, धारण कर लेंगे तो सब कुछ ग्रहण हो गया, और जो त्यागने होंगे सब त्याग दें। इतना सरल उपाय कह रहे कि करके एक को धारण करें। सामान्यतः रत्नकंडक जी श्रावकाचार्य के दूसरा श्लोक होना चाहिए, जहाँ में धर्म क्या है तो जो उत्तम सुख में धारण कराता है। धरती उत्तम सुखे वो धर्म है, तो जो उत्तम सुख में धारण करता है वो धर्म है। ऐसी आत्मा अगर धारण हो जाए तो उत्तम सुख प्रकट हो जाता है और ग्रहण त्याग करने का कुछ भी बचता नहीं। आत्मा को ग्रहण करते ही, धारण करते ही जो धन आदि ग्रहण करने के भाव है या जो गरीबी आदि को त्याग करने के भाव है, कहाँ चले जाते पता ही नहीं। और इसीलिए यह ज्ञानी जीव जिसे समझ में आ गया है कि एक में ही सब कुछ है, वो अपनी सब शक्ति को समेट लेता है। कहाँ से समेट लेता है? पहले जो धन व्यापार आदि में या बाकी की चीज़ों में जो फैल के रखी थी उसको समेट लेता है। पंचम काल में समेटने में ही सार्थकता है। फैलाव करेंगे तो उलझ जाएंगे और समेटेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कह रहे हैं सब कुछ प्राप्त करने का, सब कुछ त्याग करने का एकमात्र उपाय। पेज नंबर 702 पे श्लोकार्थ हमने पढ़ा था। देखिए क्या कह रहे हैं। जिसने, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है, सब सामर्थ्य को एकेंद्रीकृत कर दिया है। जैसे छोटे बच्चे प्रयोग करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर कांच होता है, तो सूर्य की किरणों को अगर वो समेटता है तो आग लग जाती है कागज में। साइंस में करते होंगे प्रयोग, सबको पता ही होगा, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। बस ऐसे ही ये जो अपना उपयोग है, जो फैल रहा था, उसको अगर आत्मा में समेट लेंगे तो क्या संसार में आग लग जाएगी, संसार नाश हो जाएगा। संसार नाश हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा ही होगा क्योंकि दुख का नाश हो जाएगा। क्योंकि संसार और दुख अविनाभावी। सब पुण्य में तो सुख होता है, सुखाभास है। संसार दुखी मानना पड़ेगा। भले ही कोई कहेगा भोग भूमि में सुख है, देवगति में सुख है, ज्ञानियों ने घटित करके दिखाया चारों गति में दुख। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो कब भाषित होगा? जब अपना यथार्थ सुख हम अंतर्मुहूर्त के लिए भोगेंगे, तब ख्याल में आएगा देवगति का सुख भी दुख कैसे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाए। तो चार गति ये संसार है, पंचम गति ये मोक्ष है। तो चार गति में किंचित मात्र भी सुख नहीं, भले ही उत्तम भोग भूमि रहो या वैमानिक का देव रहो। वो जो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव को सुख है, वो सुख उनको उस देवगति की वजह से नहीं, देवायु की वजह से नहीं, उनके उस सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान की वजह से उनको सुख उत्पन्न हो रहा है। वो उसका फीलिंग कर रहे हैं। ये वाले सुख को सुख मानते ही नहीं, तभी तो उनको उनके विमान के बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। जा सकते सातवीं नरक तक, नीचे तक जा सकते, समशरण आदि में भी आ सकते, निकल पे ही नहीं, हमें वहां सुख दिखता ही नहीं। कहाँ जाए? चतुर्थ गुण स्थान वाले, 13वें गुण स्थान वाले को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए नीचे आने के भाव नहीं हो रहे।
आप समझना, मतलब ये सुख जो है बाहर नहीं, और इसलिए उत्तम सुख को धारण करने का एकमात्र उपाय पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना। और ये धारण हो जाए तो बाकी ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं, धन आदि घर गाड़ी बंगला कुछ भी ग्रहण करने योग्य रहेगा नहीं। श्रद्धा शिखंड आदि भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, और इतना वैमानिक आदि का वो भी ग्रहण करने योग्य लगता नहीं, और त्याग करने योग्य कुछ भी नहीं बच जाता। गरीबी आदि को त्याग करना है, कुछ भी करना है, कुछ नहीं बचता है। ये कह रहे जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है, अपने में लीन कर लिया है, ऐसे पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना, वही छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ दिया है। सप्त व्यसन में एक एक व्यसन कहाँ छोड़ते बैठे हैं, 5 पापों में इतने पाप कहाँ एक एक छोड़ते बैठे हैं। एक को छोड़ दो सब छूट जाए, एक को ग्रहण कर लो, सॉरी एक को धारण कर लो, सब छूट जाएगा जो छोड़ने योग्य, और ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण कर लिया। स्वरूप ऐसा ही है। अब हमारा काम क्या है, इसके ऊपर विचार करना है कि सही में ऐसा है। ये कौन कह रहे हैं? अमृत चंद्र देव कह रहे, अब प्रामाणिक आचार्य कह रहे हैं। अब ऐसा ही स्वरूप भी नहीं कि हमें भाषित नहीं होगा तो इसका फायदा नहीं होगा। और ये इसीलिए ये जो बंधुमती का पिता है 108 अरब को जैन धर्म के लिए छोड़ देता है। विधर्मी राजा लड़की को मांग रहा है, विधर्मी के पास लड़की देनी नहीं, जैन धर्म छूट जाएगा, भले पटरानी बनाओ कुछ भी बनाओ, हम जैन धर्म को छोड़ नहीं सकते। जैन धर्म क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये आत्मा को आत्मा में धारण करने की कला सिखाने वाला, इसको नहीं छोड़ना, इसलिए वो 108 अरब को 1 सेकंड में छोड़ देते। समय नहीं लगता है छोड़ने में, 108 अरब कुछ भी नहीं उसकी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसके लिए 3 लोग 3 काल छोड़ने को तैयार हो जाता है। ये इतना सामर्थ्य, छूट जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। हमें लगता है प्रथमानुयोग की घटनाएं पढ़ के सब ये ऐसे कैसे निर्दयी हो सकते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। उनकी जीवनी पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने फटाफट सब छोड़ दिया। कैसे कर सकते? जब आत्मा को आत्मा में धारण करना रहता है तब तो सब हो जाए। मैं कल जम्बू स्वामी का कह ही रहा, कुछ भी नहीं लगता। सामान्य जी को क्या लगता है? साहब सब ससुर जी ने इतना धन दिया है, इतनी सुंदर देवांगनाएं समान पत्नियां हैं, कैसे छोड़ सकता है कोई जी? हाँ, उसमें रस ही नहीं दिखता। उनको एक धारण करने में आ गया है पर्याय। अज्ञान में क्या क्या हुआ वो छोड़ दो अभी। अब ज्ञान की परिणति में जब एक अद्वितीय वस्तु खड़ी हो गई है तो अब ये बाकी की क्या, इनकी क्या कीमत रहेगी? कीमत ही नहीं, जीरो कीमत। क्यों? वस्तु स्वरूप से उनको ग्रहण कर सकते नहीं, परद्रव्य को। वो परद्रव्य, वो धन आदि भी या देवांगनाएं समान पत्नियां आदि भी या और कुछ भी ले लो आप, जो लेना है ले लो आप परद्रव्य में, उनको ग्रहण कर सकते नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। जब ग्रहण कर सकते नहीं तो त्याग करने की बात ही नहीं कुछ। और अपने जो राग द्वेष के भाव त्याग करने थे, जैसी इस आत्मा को धारण कर ली वो त्याग हो जाता। इसको करना क्या पड़ता? ऑटोमेटिक प्रक्रिया। तो त्याग करने योग्य विकार के भाव है, जो आगे आने वाले गाथाओं में प्रायोगिक गुण की चर्चा आएगी, उसमें आएगा ये चर्चा थोड़ी सी। कर्म के निमित्त से जो कुछ होता है तो उसको तो त्याग कर दिया, जैसे उसे ग्रहण कर लिया, और पर द्रव्य को भी ग्रहण करना बाकी नहीं रहा। तो अभी क्या हो गया? अकिंचन भावना खड़ी होगी। परमाणु मात्र मेरे को ग्रहण करने योग्य नहीं। तो वहां क्या, जैसे ही ये त्रिकाली आत्मा, ये समस्त पर द्रव्य, ये राग द्वेष की पर्याय हो रही थी, मिथ्यात्व की पर्याय हो रही थी, और ये ज्ञान गुण खड़ा है। ज्ञान गुण जैसी इसे ग्रहण करने जाता है, श्रद्धा चारित्र तीनों साथ में आते हैं।
हो ही जाता। अगर इसे कोई भी एक ग्रहण करे तो तीनों आ जाएंगे, भले ही चारित्र आंशिक रूप में आएगा। ये जब ग्रहण करने इसको चले जाते हैं तो त्याग करने योग्य मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का त्याग हो जाता है और परद्रव्य का त्याग हो जाता है और ग्रहण करने योग्य कुछ भी बचता नहीं और बाकी ये इसको एक को ग्रहण करे। इतना सामर्थ्य इसमें पड़ा है, स्वरूप ही ऐसा। अब परद्रव्य को ग्रहण करने का भाव नहीं आएगा और आत्मा में होने वाले विकार का त्याग हो जाएगा। तो विकार का त्याग करने का उपाय क्या? यही करना चाहिए। जैसे सी की एग्जाम होने के बाद में किसी ने मेरे को कहा तुम एक कलेक्टर बन जाओगे तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, स्टेटस भी मिलेगा, गवर्नमेंट का घर भी मिलेंगे, नौकर चाकर भी मिलेंगे और बाकी की बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। तुम एक करो तुम्हें इतना मिल जाएगा। इसलिए उस प्रकार से चला गया तो 6 महीने परीक्षा को बाद में जमा लिया तो छोड़ आ गया। प्रकरण मैंने कहाँ से ले रहा हूँ? ये एक को ग्रहण करो, एक कलेक्टर हो जाएंगे तो सब मिल जाएगा। मतलब सामान्य कथन करते हैं लौकिक का एक देश उदाहरण, एक आत्मा को ग्रहण करो सब मिल जाएगा और जो छोड़ना है वो छूट जाएगा। अब हमें क्या करना? ये ऐसा है क्या नहीं निर्णय करना। ये कह रहे इससे श्रद्धा नहीं हो। निर्णय कब होगा? जब तत्व विचार करके ऐसा ही कि नहीं ऐसा विकल्प में निर्णय चलेगा एक। और अगर ये ऐसा ही है तो ऑटोमेटिकली हम इस चीज के लिए समय देने को निकाल लेंगे और इसका निर्णय नहीं होगा और हमें अंदर से लगेगा अभिप्राय की वासना में नहीं, धन से ही सब कुछ होता है, धन ग्रहण करेंगे तो सुख होगा, मित्र ग्रहण करेंगे तो सुख होगा, आदि आदि। तो हम बाहर में उलझे रहेंगे, फिर ये सुन के भी फायदा नहीं होगा। तुरंत होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर बैकग्राउंड में ये चलना चाहिए। बट ये निर्णय प्रत्येक जीव को करना पड़ेगा अपना आप, किसी के कहने से होगा नहीं। कहने से हो जाता था तो आदिनाथ मारीच को कह दिया, वहां कहा नेमिनाथ भगवान ने भरी समूह शरण में कह दिया था ऐसा होने वाला है। वो यादव कहाँ छूटे? वो तो उल्टा और उपाय उल्टा करने लग गए। वो तो अभी शराब का त्याग करने लग गए, पर वो क्या क्या उन्होंने वो त्याग करके उल्टा वो शराबी उस निमित्त बन गए। क्या करे? वो द्वारका को जलाने से बचाने के लिए समुद्र में से जो पानी ले रहे हैं वो पानी और आग बढ़ा रहा, जिसको ग्रहण कर रहे उससे और संसार बढ़ा रहा है। इसलिए ज्ञानी जी कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण नहीं करता तो सम्यक दृष्टि नहीं। 200 गाथा को मैंने अलग तरह से बनाया। वहां क्या लिखा है? जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि नहीं। वस्तु अतिथि अपनी वस्तु, और इसे भली भांति जानना पड़ेगा। भली भांति का अर्थ है जैसी है वैसी। वो जाना कब कहाँ जाएगा? जब अनुभूति में आएगी। तो अनुभूति नहीं होती तब तक, जब तक नहीं होती तब तक करते रहो, थकना ही नहीं, बोर भी नहीं होना चाहिए। बोर हो रहा है तो कुछ गड़बड़ चल रही, अद्वितीय उत्साह आना चाहिए। क्यों? एक ही काम करे ना, ये 50 कौन उलझेगा, कौन करेगा ये सब? आज का जमाना कैसा है? पहले शादी ब्याह करनी रहती थी लड़के या लड़की किसी की भी, जो करना है रे, घोड़ी वाले को अलग से देखो, बैंड वाले को अलग से देखो, स्टेज वाले को अलग से देखो, फूल माला सजाने वाले को, अपन तो यूज करते नहीं फूल, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कैटरिंग वाले को अलग देखो। अब क्या है? एक आदमी को पकड़ा, भैया तू सब कर, तेरे को मैं बस कितना 50 देना है, 25 देना है, कितना देना है मैंने दे दिया, बस मेरे को ऐसा चाहिए, वो पूरा सब करेगा वन मैन शो। तो कह रही जब वहां ऐसी बुद्धि लगाते हो तुम अपना परिश्रम, भली वहां 2 पैसा ज्यादा चल जाए चलेगा, बट अपने को हेडेक नहीं साहब। हमने उसको नोट गिन दिए, हमने बता दिया हमको ऐसा चाहिए, उसने वो ला दिया, खत्म हो गई बात। तो ये कह रहे हैं फिर जब तेरा एक से ही सब काम होने वाला है तो उसके लिए क्यों प्रयास कर? तू कभी दान में लाएगा, कभी व्रत में जाएगा, कभी शील में जाएगा, कभी तप में भी, कभी नमक छोड़ेगा, कभी दूध छोड़ेगा, कभी घी छोड़ेगा, इसी में कब तक करेगा? इसमें संतुष्ट कब तक होगा? इससे काम ही नहीं होगा तेरा।
काम नहीं होगा। धर्म के नाम पे तू इतने 50 सोनी खड़े करें तो काम नहीं होगा जब तक तू ये नहीं करेगा, आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा। तो साहब वो छोड़ना कि नहीं छोड़ना? अरे भूमिका अनुसार छोड़ो और उससे काम होगा ऐसा मत मानो। काम तो आत्मा को ग्रहण करने से ही होगा, धारण करने से ही होगा, नक्की 100% सम्यक के काम। अब उसके लिए कितना फोर्स लगा रहे, शक्ति को कितना समेट रहे, कितना पूरा अपना पुरुषार्थ लगा रहे, उस पर सब डिपेंड। स्वामी जी ने लगाया, हो जो जैसा करेगा वैसा होगा। हम नहीं लगा रहे, नहीं होगा। बात पुरुषार्थ की, समेटने की, करने की। धारण हो नहीं जाता है, धारण करना पड़ता है। भाषा देखना कैसी, पूरी भाषा समझनी चाहिए। वो धारण करने के लिए भावना भाएगा, पूरा करेगा। सराग संयम का और संयमा संयम का जब तत्वार सूत्र जी के 6वें अधिकार में चर्चा आई तो चेतन दास जी की टीका में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, सराग मतलब राग से, संयम मतलब जो हिंसा आदि का त्याग। तो उनको राग क्या होता है? 6वें गुण स्थान में संसार के त्याग आदि, कर्म के त्याग आदि के भाव का राग होता है। वो राग उन्होंने वहा लिया। सम्यक दृष्टि वो सराग संयम में उसकी चर्चा की। मैं प्रकरण क्या कर रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा, इसको ऑप्शन नहीं। तो आत्मा को ग्रहण करना ये सबसे महत्वपूर्ण का, सबसे महत्वपूर्ण। कलश गजब लगाया, सब कुछ एक सदो सब सद जाए, ये सदना चाहिए। ये सदने के लिए समय डालना चाहिए। 24 घंटे सबके पास, आइंस्टाइन के पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे। अब उसने बाहर की खोज में लगाया, हम आत्मा की खोज में लगाए। उनको करने दो, कुछ कर रहे, ज्यादा उलझो मत। वो सब ऐसा कर रहे, सब ऐसा कर रहे, सब ऐसी खोज कर दी, ऐसा आइटम बना दिया, इनके पास ऐसा हो गया, उनके पास। छोड़ो उनको, परद्रव्य सब भेद विज्ञान करके आ रहे, 15 गाथा लगाए रहे, रस तू नहीं, गंध तू नहीं, वर्ण तू नहीं, और ये रस गंध वर्ण की में उलझा हुआ है। देखो साहब, देखो साहब, देखो साहब, देखो साहब, क्या देख रहे हो वहां? इसे देखो ना, अंदर जो पड़ा है इसे धारण करो। उनको क्या धारण करना? उनको धारण करके अज्ञानी जीव महिमा कर देंगे, तुम्हारे पास ये आ गए, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। और उसमें तुम उछलोगे, तुम्हारे त्रिकाली आत्मा का तिरस्कार हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये हो जाता है साथ में, हमें लगता है क्या नुकसान हो रहा है, सब अच्छा ही चल रहा है ना, हमें तो सुख उत्पन्न हो रहा है। वो हमें कमेंट दे रहे, तुम्हारे पास ऐसा है, तुम्हारे पास वैसा है, ये भी चीज तुम्हारे पास है, बहुत है, बहुत। इससे क्या करना है? परद्रव्य को धारण करने जावे, ग्रहण करने जावे, ये छूट जाओ। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है अनादिकाल से। अब अनादि में हो गया जो हो गया, वर्तमान की संगी पंचेंद्रिय अवस्था में क्या करें, क्या करे? ये कह रहे, ये करो सरल उपाय, निचोड़ वाला उपाय, एक उपाय, अनेक उपाय नहीं। और ये उपाय करे, सब कुछ हो गया। अब तुम्हें बाहर से कपड़े उतारने, ये उतारना है, वो उतारना है, महाव्रत लेने, कुछ भी, वो सब बाकी का हो जाए, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें अंदर में एक ग्रहण हो जाएगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा अभी घर में रहना है कि घर छोड़ना है, महाव्रत लेने कि अनुव्रत लेने कि अभी अव्रत ही रहना है, और तुम्हें तुम्हारा समझ जाए। पर पहले ये ग्रहण कर, ये ग्रहण कर, कुछ भी कर। क्या कह रहे? जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है। शक्ति अपनी कौन सी? वो रिमोट कंट्रोल से करते वो शक्ति नहीं। आजकल क्या होता है, देखो साहब, साइंस ने कितना डेवलपमेंट कर दिया, हमारी शक्ति कितनी, हम उठ भी नहीं रहे और बैठे बैठे रिमोट से सब फैन चालू कर रहे, लाइट चालू कर रहे, टीवी चालू कर रहे। ये क्या शक्ति? हमारी शक्ति कौन सी? वीर्य गुण की पुरुषार्थ। हमारी शक्ति कौन सी? ज्ञान गुण की पर्याय। हमारी शक्ति कौन सी? श्रद्धा गुण की पर्याय। शक्ति क्या? शक्ति साहब, ज्ञान गुण की शक्ति क्या? ज्ञान गुण की विपरीत शक्ति पर द्रव्य की खोज में चली जाए, पर द्रव्य में अवलझ जाए, और ज्ञान गुण की सम्यक शक्ति स्वद्रव्य को ग्रहण कर ले, धारण कर ले।
वीर्य गुण की पुरुषार्थ क्या, तो पर द्रव्य में काम करना। वो जीव क्या करते, जिसको पर द्रव्य का बहुत बड़ा ओढ़ा था, सब हमने जीवन में ये किया, कुछ नहीं था, जीरो में से किया, सब ये तैयार किया, सब ऐसा किया वैसा किया, शक्ति कहाँ खर्च कर दी, और अंत में क्या होता, माथा ठोकता है, हमने तो इतनों का ऐसा किया, देखो उन्होंने हमके साथ धोखा दिया। तुम्हें किसने कहा था, आग लगा दी। कर्तव्य करने में बाधा नहीं, तुम कर्ता होके कर रहे थे, तुम्हारी गलती। तुम वही शक्ति को जितना कर्तव्य की आवश्यक उतना बाहर कर दिया, बाकी का तुमने उस शक्ति को यहाँ यूज करते थे, धारण हो जाता। अब तुम्हें ये काम तो करना नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी करना, क्या करे साहब पंचम काल है, क्या करे साहब इतने उलझे हुए, साहब आपको क्या पता है गृहस्थी क्या होती, तो उलझा कौन और किस पे डाल रहा है तो टोपी, गलती किसकी, तू पुरुषार्थ को तो कुछ कोई नहीं रहा है, तेरी गलती तेरी, दूसरे की गलती नहीं, उपादान की गलती, क्योंकि पर द्रव्य उपादान में कुछ भी नहीं करते, वो खड़ा है, खड़ा होने में हमें क्या प्रॉब्लम, कर्म भी खड़े, उदय रूप में खड़े, बाहर में कोई प्रतिकूलता अनुकूलता खड़ी, उसे रहने दो। तुम क्या कर सकते हो, देखो अपने उपादान, तो अपनी शक्ति को समेट सकते, सामर्थ्य को सही जगह लगा सकते, फोकस कर सकते, करना जरूरी, क्योंकि काल बहुत फास्ट जा रहा है और अभी डिटोरेशन भी फास्ट हो रहा है, डराने के लिए नहीं, सजग होने के लिए, सजग होना बहुत जरूरी है। दुखमा काल तो ही, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो जिसने जो करेगा उसे प्राप्त होगा, उसको सब कुछ ग्रहण हो जाएगा, जो ग्रहण करने होंगे और त्यागने होंगे सब हो जाएगा। कौन, जिसने, किसने, जो करेगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। इसलिए तो उन्होंने क्या कहा, कुंद देव ने, मैं निजी वैभव से दिखा, तुम ग्रहण कर, नहीं हुआ तो छल मत करना, तुमने ग्रहण नहीं किया, छल मत कर, तुम्हारी गलती, मैंने तो पूरा बता दिया, मैं छल नहीं कर रहा, तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम्हारे लेवल पे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम देखो, तुम कितना समय देते हो इसको धारण करने के लिए, करो निर्णय। क्या ऐसा हो रहा है, आज के 45 मिनट हो गए, कल के 45 मिनट में ही जाएंगे, आज 8:30 बजे हो गए, कल ही 8:30 बजे हो गए, फिर बाकी ईश्वर रचपच हो रहे, तो मतलब वो अंदर फील नहीं हो रहा। तो यह कह रहे हैं, जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया, अपने में लीन कर लिया, जो पर्याय चली जाती है लीन करने को, अंदर पूरा प्रवाह चलता है, प्रवाह धारा एक साथ, एक के बाद एक समय, एक समय से चलती रहती, पर्याय का उत्पन्ना, पूरी पर्याय का प्रवाह। मतलब अभी कल्पना करो, सिद्धों के अनंतों के पर्याय की लीनता, प्रवाह कैसा होता हो, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की, ज्ञान गुण की, वीर्य गुण की, पूरा प्रवाह एक तरफ है, एक तरफ। जैसे पानी का प्रवाह हमने देखा होगा, नर्मदा का देखा ही होगा आप लोगों ने, तहमादि प्रवाह रूप में पर्याय ऐसी बहती जाती, स्वभाव तरफ, आत्मा तरफ, पूर्ण आत्मा को ग्रहण करना, और अभी उनको कुछ भी ग्रहण करने का विकल्प नहीं आता। हमें आश्चर्य लगता है कि 3 लोग 3 काल झलक रहे, फिर भी कभी भी अनंत काल में, अनंत काल भविष्य काल में, एक बार हो गया सिद्ध अवस्था अनंत अवस्था प्रकट, अभी अनंत काल में एक समय के लिए भी विकल्प नहीं होगा। ये मेरू पर्वत के नीचे इतना सारा टनों सोना पड़ा है, उसमें से कुछ ग्रहण कर लूं, एक आध कोई वापस भव धारण करके थोड़ा सा घूम के आ जाऊं, क्रीड़ा करके आ जाऊं, वैमानिक आदि का, ऐसा कुछ भी विकल्प होता है। क्या कारण, क्या कारण, विचार करना चाहिए। क्या ऐसी वस्तु उनको मिल गई, वस्तु वहां का प्रवाह ऐसा चल रहा है, अभी फुर्सत ही नहीं बाहर देखने की, झलक सब रहा, 3 लोग 3 काल झलक रहे, आलोक भी झलक रहा, बट उसे अपनत रूप से लीन होने की फुर्सत नहीं, इच्छा नहीं, विकार नहीं, परिणमन नहीं, परिणति नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी सिद्ध अवस्था गजब, ऐसी अनंत अवस्था, और उसको प्राप्त करने के लिए ये सर्वशक्ति को समेट लेता है, अपने सामर्थ्य को समेट लेता है,
अंदर कर ले। उपाय यही, सही में उपाय और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये 3 लाइन में सब उपाय आ गए। शक्ति को समेटो, ज्ञान शक्ति को, वीर्य शक्ति को, श्रद्धा शक्ति को। श्रद्धा शक्ति को समेटो मतलब श्रद्धा शक्ति कह रहे मोबाइल से सुख मिलता है, मानती है सब, उसको समेटो, निर्णय करो सुख मिलता है क्या। सुख मिलता है तो इतने मोबाइल के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, फिर ये क्या सुखी होते हैं। तो इसी को देख देख के आंखें खराब हो गई है, तो अब ये सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे। आंख खराब करने में निमित्त तो कौन हुआ, कान में डाल के रख दिए, वो आवाज से कान खराब हो गए, उसको निमित्त कौन हुआ। अगर ये सुखी करने वाला है, निर्णय करो। मैं उपलक्षण से एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे सब में घटित कराओ, तभी शक्ति समेटेगी, नहीं तो समेटेगी नहीं। शक्ति को एक तरफ ही लाना है, पूरा फोकस करके ही लाना। तो कहेंगे साहब आगे बढ़ो, पढ़ने की इच्छा नहीं हो, क्या बढ़े आगे। सोल्यूशन ज्यादा नहीं है, सही में ज्यादा नहीं, बट ये उपाय पकड़ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये सही है। जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया, अपने में लीन कर लिया, ऐसे पूर्ण आत्मा का, आत्मा में, अभी इसको दोनों अपेक्षा से ले सकते। ये जो पूर्ण आत्मा है, ये पूर्ण आत्मा ने अपनी सभी शक्ति, सभी गुण, सभी धर्मों को अपने में समेट लिया है, अनादिकाल से आज तक, आज से अनंत काल तक, वो कभी भी फैलावा नहीं। ऐसे आत्मा को धारण करने चला जाता है आत्मा में, कौन, पर्याय। ये भी इसका अर्थ ले सकते, ऐसे आत्मा का आत्मा में धारण करना, वही छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा और ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण किया। ये इतना गजब लॉन्चिंग है। अभी आगे की जितनी भी बच्ची गाथा है 405 से लेके 415, इसमें 2 ही टॉपिक चले। एक तो जीव या आत्मा आहार आदि ग्रहण नहीं करता है, और मुनि लिंग, ग्रस्त लिंग भी आत्मा के होते हैं, इसी पे पूरा फोकस। तो कोई भ्रम में होगा साहब हमने कपड़े उतार दिए, 5 महाव्रत ले लिए, तो हमने मुनि लिंग ग्रहण कर लिया, तो बोलते उसको समय सार समझा ही नहीं, ऐसी चर्चा आ जाएगी आप। क्यों? क्योंकि निश्चय की विषय वस्तु समझी नहीं, कोई इस नग्नत्व को ही, कपड़े छोड़ने को ही, परिग्रह बाहर के छोड़ने को ही वो मुनि लिंग मानता है। और गृहस्थ में जो भी कोई क्रिया करता होगा उसी को गृहस्थ लिंग मानता है। बोलते ये धर्म नहीं, ये तो बाहर का भूसा है, भूसा, ये छिलका, ये इसे कूटो मत। पर्याय लेवल की बात चल रही। आहार आदि भी करता नहीं है, तो ये कहते तो इसे आहार करता नहीं, तो आहार ग्रहण करने का भाव मुनिराज को आता है, तो श्रद्धा अपेक्षा से आता ही नहीं, ज्ञान अपेक्षा से आता ही नहीं। आए तो वो भावलिंगी नहीं रहे, चारित्र अपेक्षा से आता है, चारित्र के विकार को हम मानते हैं, बिना श्रद्धा के विकार। तो और छोड़ने के सब कुछ छोड़ा, तो सब इन्होंने घर छोड़ दिया, देखो कितने विशेष है। तो कहते ये मुनि का स्वरूप है ही नहीं, ये चारित्र का मल है। टोडरमल जी साहब, हमें लगता है ना साहब इन्होंने परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत ले लिया है, मुनिराज आदि को दिखते, तो साहब घर छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, 6 खंड छोड़ दिए, और इन्होंने गद्दी छोड़ दी, ओढ़ने बिछोने का छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, खड़े खड़े आग लेते 28 मलगुन में। वो बोलते वो चारित्र नहीं, चारित्र का मल। तो चारित्र क्या? तो सर्व शक्तियों को लीन करना पूर्ण आत्मा में, यह सम्यक चारित्र, चारित्र गुरु के पर। इसे चारित्र कब कहा जाएगा? जब अंदर वाला वो चारित्र होगा। अंदर का नहीं है तो इसे द्रव्यलिंग कहा है, और किसी का अंदर भी नहीं है, बाहर का 28 मलगुन भी, तो उसे कुलिंगी कहा है। तो लिंग ठीक नहीं, भले ही नग्न है, बट उसका पालन नहीं हो रहा, आगम की आज्ञा भी नहीं मानी जा रही 28 मलगुन की, तो वो यथार्थ लिंग नहीं, कुलिंग। 5 महाव्रत लेके महाव्रतों को तोड़ा जा रहा है, अहिंसा महाव्रत लेके हिंसा आदि की अनुमोदना की जा रही है, कृत किया जा रहा है, कारित किया जा रहा है, मन से, वचन से, काया से, तो लिंग नहीं। समझना अच्छे से, गंभीरता से, बड़ा गंभीर प्रकरण।
चरणान योग भी यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने अंत में। तो वही छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा है और ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण कर लिया है। भावार्थ में कह रहे पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समरूप जो आत्मा है उसे आत्मा में धारण कर रखना, सो यही जो कुछ त्यागने योग्य था उस सब को त्याग दिया और ग्रहण करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया, यही कृतकृत्यता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने सिद्धों का स्वरूप लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाश, तो जो कृतकृत्य हो गए वो करने योग्य कुछ भी बचा नहीं, सिद्ध के स्वरूप में आता है कृतकृत्य हो गए और फिर कुछ काल बाद मतलब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त, अघाती कर्म का नाश करके कृतकृत्य हो तो उनको ध्यान में धारण किया जाता है। तो कृतकृत्यता ही इसी से कृतकृत्य। अब आपने को डर लगेगा साहब हमें तो बचपन से ये आदत है कि ब्रश के बिना दांत साफ नहीं होंगे, भोजन के बिना पेट नहीं भरेगा, जीवन नहीं रहेगा, गाड़ी के बिना हम कहीं जा नहीं सकते हैं, सोफे के बिना बैठ नहीं सकते हैं, कंघी के बिना बाल नहीं बना सकते हैं। तो ये तो हमारा स्वरूप है, बोलते ये स्वरूप नहीं, ये मनुष्य पर रह के रिलेटेड सभी क्रिया चल रही, ये स्वरूप नहीं। स्वरूप तो यही इतना ही पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा ये स्वरूप है जिसकी सर्वशक्ति समझ, इसको पकड़ना चाहिए, इसको ग्रहण। आगे के भी गाथा में और विशेष चर्चा तो आएगी, तब और कुछ रहेगा तो खोलेंगे। अब इसके बाद में आगे की जो 3 गाथाएं आने वाली कि आत्मा आहार नहीं करता, इसके संदर्भ में उसमें कर्म और कर्म दोनों घटित कर दिए। इसके उत्थानी का रूप में एक 237 नंबर का कलश है, अनुष्टुप छंद है, एक बार पाठ करते हैं। व्यतिरिक्तम पर द्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम कतमारकम तस्या देन देहोस्य शंक्यते। क्या लिख रहे देखिए 702 नंबर पेज पे लास्ट लाइन, ऐसे ज्ञान को देह ही नहीं है, आत्मा को देह नहीं, तो सब ये क्या है, ये एक क्षेत्रागा संबंध। एक क्षेत्रागा संबंध होने से देह मेरी नहीं होती। एक क्षेत्रागा अभी देह के साथ आत्मा के साथ में आकाश के प्रदेश भी, धर्मास्तिकाय के प्रदेश भी, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी, कालानु भी, असंख्य कालानु, और पुद्गल भी, हड्डी रक्त मांस मज्जा पुद्गल से ही बनी, कार्बन शरीर पुद्गल से बना, मनोवर्गना भाषा वर्गना भी पुद्गल की, और साथ में निगोदी दूसरे जीव भी पड़े, शरीर के आश्रय से 12 गुण स्थान तक रहती, तो कुछ करना कर भी नहीं सकते। 6 द्रव्य एक क्षेत्रागार रहे आत्मा के साथ में, बाकी के 6 द्रव्य भी उनके एक देश प्रदेश, तो रहने मात्र से क्या अपने हो जाते। तो बस जैसे ही आकाश द्रव्य अपना होता नहीं है, ऐसे ही शरीर भी अपना होता है। तो वो आश्चर्य की बात कैसे है, जैसे अभी यहाँ पे इस आकाश के प्रदेशों में, यहाँ पे बैठ मतलब आत्मा के प्रदेश यहाँ है, तो वहाँ के आकाश के प्रदेश एक क्षेत्रागार। अब यहाँ खड़े रहने से अपन आकाश के प्रदेश को अपना मानते नहीं मानते, क्यों? क्योंकि साहब आधे घंटे बाद, अभी 10 मिनट बाद उतर जाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ के आकाश के प्रदेश रहेंगे, फिर वहाँ के रहेंगे, फिर घर में रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे हम क्रियावती शक्ति से। तो जिस जिस आकाश प्रदेश में जाते उस आकाश प्रदेश को अपना कहते कि साहब ये मेरा हो गया। जब वो नहीं कहते हैं तो वैसे ही अभी ये जैसे 1 घंटे पौन घंटे के लिए आकाश के प्रदेश यहाँ मिले, फिर 10 मिनट के लिए यहाँ मिलेंगे, घर में 20 मिनट जो भी काल के मिलेंगे, ये उनको नहीं कहते। ऐसे ही ये 100 साल को मिला हुआ, इसको कैसे हम अपना कह सकते? जब आधे घंटे वाला अपना नहीं है तो 100 साल वाला अपना कैसे हो सकता है? और आधे घंटे वाले आकाश के प्रदेश के ऊपर हम सत्ता गजाने लगे तो पूरी दुनिया में मूर्ख कहेंगे, बोले उस आकाश के प्रदेश को लेके करोगे, ऐसी इस देह को लेके करोगे क्या? उल्टा देह हमें उलझा देते, कितनी सेवा चाकरी कराता है। उसको 8 घंटे नींद भी चाहिए, उसको ओढ़ने को भी चाहिए, बिछाने को भी चाहिए, नहाने को पानी चाहिए, साबुन चाहिए, ये चाहिए, कपड़े चाहिए, कपड़ों धोने के लिए और साबुन, कितनी चीजें लगती। अभी छूटेगा नहीं, हम अलग अपेक्षा से निर्णय कर रहे हैं। आप समझना, घबराना नहीं, ये निर्णय करना जरूरी है
कि ये शरीर कितना समय डालता है, हमारा लेके जाता है कौन? ज्ञान। ज्ञान और आत्मा एक ही है। उस ज्ञान को देह नहीं कह रहे। और ये क्या कह रहा है? देह की कितनी चाकरी करता है। बड़ी चाकरी करनी पड़ती। मैं भी आज आया, थोड़ा सा कमर का कुछ हो गया होगा, मोच आया होगा, तो मैं कहने वाला था कि चेहरे और इस पे बैठ जाए, फिर मतलब बैठते इसी होने दो, इसकी परेशान करेगा। मैं क्यों कह रहा हूं? ये करता ही रहता है परेशान, ये छोड़ता नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसे। निमित्त रूप में आसाता वेदीय कर्म का उदय है, उसमें कितना उलझना, कितनी इसके अनुसार नाचना, ये हमें डिसाइड करना चाहिए। हमें डिसाइड करना चाहिए इसको देखने के लिए। इसकी इतनी भी सेवा करे, 2 मिनट में ब्रेक लग जाए। जैसे जब भी मेरे को थोड़ी सी मोच आएगी तो सबको ही होता है, मैं तो उदाहरण क्यों दे रहा हूं अच्छे समय में। 1 मिनट के पहले अच्छा था, अचानक कुछ वहां होगा और आ गई तो ऐसी हालत की हिल नहीं सकती। कहां से कह रहा हूं मैं? ये इतना खतरनाक है, इसको वैराग्य खड़ा करना चाहिए शरीर, इसलिए इसका शरणभूत मानना चाहिए। 12 भावनाओं का चिंतन करना अच्छे से, पाठ याद नहीं करना, उसके भाव पकड़ना, उसका निर्णय करना। नचाता है फटाफट फटाफट, कभी भी कुछ भी करो, कितना भी करो, नचाए। 2 मिनट में तुमको ब्रेक लगा देगा। जिसको अभी 5 मिनट पहले कुछ नहीं था और 5 मिनट बाद, 5 मिनट में स्थूल कह रहा, तो एक समय बाद होता है, वो अचानक पैरालिसिस हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है, क्या करेगा? सनत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती को, कामदेव जैसे कामदेव को, बस अंतर्मुहूर्त में सब कुष्ठ रोग हो गए, क्या करेगा? क्या कर सकते? सब अभी तो अच्छे थे, अभी क्या हो, कैंसर डिटेक्ट हो गया, अभी ये डिटेक्ट हो गया, अभी वो डिटेक्ट हो गया। अरे तुम करते ही रहोगे, इसके बीच में काम कर लेना है, वेट नहीं करना, सब अच्छा हो जाएगा और फिर मैं आत्मा का कल्याण करूंगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आया अवसर उसमें काम कर जाना। कषाय मंद है, लगता है अपनी कल्याण की बात है, पूरा जितना कर सकते कर देना। डरना नहीं, आत्मा से डरो मत भैया। बहुत सी जीव आत्मा, ये कभी चर्चा में आया था, लेकिन मर्द ये सच्चा जैन धर्म क्यों इतना कम हो गया पंचम काल में? कठिन लगता है सब इतना सब करना, और ये सब इतना इजी धर्म है आत्मा को ग्रहण करने के बाद, ये कठिन लगता है सब। कौन पानी छानेगा, कौन धोएगा, कौन 3 दिन में आटे बनाएगा, कौन करेगा? भागो इससे दूर भागो। फिर हम श्वेतांबर मत खड़ा कर देंगे, हम अन्य मत ले लेंगे, इजी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। अरे इसकी वजह से धर्म कम हो। इसका मेन गावा पकड़ा ही नहीं, वो सुख देने वाला है, ये तो बाहर का धर्म, बट वो गड़बड़ हो गई, तो क्या करो? इजी धर्म, इसको छोड़ो मत, जितना शक्ति प्रमाण करो, भावना बढ़ाओ, अच्छी करो। तो ये क्या कह रहे हैं? ऐसे ज्ञान को, कैसे ज्ञान को? जो पूर्ण रूप है, ऐसे ज्ञान को दे ही नहीं, इस अर्थ का आगामी गाथा के सूचक श्लोक कहते हैं। ये कह रहे एवं ज्ञानम पर द्रव्यात् व्यतिरिक्तम अवस्थितम, इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से जो कुछ चर्चा करके आ रहे हैं, ज्ञान पर द्रव्य से पृथक अवस्थित निश्चल रहा हुआ है, पर द्रव्य से भिन्न नहीं रहता। अभी भले ही वो शरीर में हड्डी रक्त मांस मज्जा के साथ में, फिर भी आत्मा हड्डी नहीं हुआ है, हड्डी आत्मा नहीं हुआ है, आत्मा कार्बन शरीर नहीं हुआ है, कार्बन शरीर आत्मा नहीं हुआ। भले संश्लेष संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध रहेंगे, जब तक कर्म का पूर्ण अभाव नहीं होता है, सिद्ध अवस्था नहीं प्रकट होती, नक्की। बट कर्म की वजह से मेरा कुछ विकार नहीं होता। हाँ, कर्म के उदय की निमित्त में मैं कुछ विकार करता हूं, मेरी उपादान की कमजोरी, मैं कुछ मोह राग द्वेष के भाव करता हूं, मेरी कमजोरी। बाकी कर्म कुछ नहीं कर रहे, वो तो निमित्त रूप में अपना अपना उदय आती, सत्ता में रहते, उदीर्णा होती, उनका जो कुछ होना है होने दो। तो यहां ये कह रहे हैं पूर्वोक्त रीति से ज्ञान मतलब आत्मा पर द्रव्य से पृथक अवस्थित निश्चल रहा हुआ है, भिन्न नहीं रहा हुआ है। तत् आरकम कथम स्यात् येन अस्य देहम शक्यते, वह ज्ञान आरक अर्थात कर्म न कर्म रूप आहार करने वाला कैसे हो सके? 6-7 प्रकार के आहार है, ओजस आहार, मानसिक आहार, कवल आहार,
आदि, ये कैसे कर सकता है? कर्माहार, विग्रह गति में कर्माहार ही होता है, क्योंकि योगी वही होता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। वह अपर्याप्ति भी चालू नहीं होती। माता बहनों का अच्छा प्रश्न था कि विग्रह गति में 10 प्राणों में से कौन सा प्राण रह सकते, कितने रह सकते? तो मुख्यतः से श्वासोश्वास आयु ही रहता, आयु ही रहता, क्योंकि तत्वार सूत्र जी के, मैं घर जाके फिर और रेफरेंस भी दिया, तत्वार सूत्र जी के चेतन दास जी की टीका पहला भाग, उसमें 185 नंबर पेज पे उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया है 10 प्राण में से जो श्वासोश्वास है, मन प्राण है और वचन प्राण है, ये 3 प्राण पर्याप्तक अवस्था में ही होते हैं, अपर्याप्तक में भी नहीं होते। उसके अलावा 5 इंद्रिय के प्राण, काय प्राण और आयु, ये 7 अपर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों अवस्था में हो सकते हैं। और विग्रह गति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों अवस्था नहीं। क्यों? क्योंकि पर्याप्ति की चालू जब वहां पहुंचता है तब होता है, इसलिए विग्रह गति में मात्र आयु है। ये शरीर छूटते ही नई आयु चालू हो जाती है। फिर भले ही विग्रह गति में 1 समय रहो, 2 समय रहो, 3 समय रहो, जितना भी काल रहेगा, तो उसमें होता है। प्रकरण कहाँ से लिया मैंने? आर कर्म नो कर्म की ग्रहण की चर्चा कर रहा था। तो भले ही उपचार से एक सब कहा जाएगा निमित्तिक रूप में, जब तक संसार अवस्था है, कर्मों को ग्रहण किया, 33 सागरोपम की आयु ग्रहण की, ऐसा किया वैसा किया, नरक की, जो भी कुछ रहेगा, यह सब निमित्त रूप से है। निश्चय का कथन चल रहा है, उसमें निश्चय के कथन में ज्ञान मतलब आत्मा आरक कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो पर द्रव्य से पृथक और आहार पर द्रव्य। तो जब भोजन करते हैं, ऐसा कहते हैं, नवकार मंत्र आदि तो बोलती होंगे सभी, नव कार्य जो भी जिसका करेगा 5 जो भी, और साथ में ये भी भावना चाहिए अनारक की भावना बानी कि हमारा सिद्ध समान स्वरूप है, खाम बैठे और उलझ रहे, सब रोटी गर्म नहीं, नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, हमें ऐसा भाव आना चाहिए कब ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट। कहाँ उलझे हम, कहाँ चिक चिक पिक पिक कर रही है, तुमने बनाया नहीं, वो बनाया नहीं, बराबर परोसा नहीं, ऐसा नहीं करते, ध्यान नहीं दो, छोड़ दे, अच्छा नहीं। क्यों? आत्मा सिद्ध समान वर्तमान में, शक्ति समान तो अभी भी है। अब वो कहाँ उलझ गया? खाने पीने के चक्कर में उलझ, रसना इंद्रिय के चक्कर में 2-2 4-4 घंटे चर्चा गप्पे लगा, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये खाएंगे तो हड्डी अच्छी होगी, ये होगा तो वैसा होगा। और इतना करने के बाद भी हो क्या रहा है? दुख माकार। इतना एप्पल खिला रहे हैं, सब हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ रहा है, सब इतना ही खा रहे हैं, फिर भी B12 नहीं बढ़ रहा है। क्यों परेशान? नहीं करना, ऐसा नहीं, खाओ, श्रद्धा में रखो। भगवान ने कहा है मेरा स्वरूप ऐसा नहीं, आहार वाला। अभी मैं कमजोर मान रहा हूँ, डर लगता है, तो अभक्ष खाने से अच्छा ठीक है ये भक्ष खा रहा हूँ मैं, बट ये सब करने योग्य नहीं मेरा काम। ये सब इससे मेरा B12 बढ़ जाएगा, इससे हो जाएगा, ये सब क्यों? अगर ऐसा है तो 10 अगर खा रहे हैं 10 का होना चाहिए, 6 का हो रहा है, 4 का क्यों नहीं हो रहा? अब बताओ, फिर तर्क दो। अगर 6 का उसकी वजह से हो रहा है तो 4 का भी होना चाहिए, 4 का नहीं हो रहा है मतलब कुछ कारण अलग ही। तो निर्णय करना चाहिए, सहज रहना चाहिए, भूमिका अनुसार उपाय क्या करना नहीं क्या करने वो हर एक का अपना अपना, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम तो श्रद्धा ठीक होनी चाहिए, ज्ञान ठीक होना चाहिए, ये दोनों ठीक रहे, बाकी ज्यादा टाइम नहीं लगे सही मायने में आने। तो ये कह रहे हैं ये आरक अर्थात कर्मणो कुरुम आर करने वाला कैसे हो सकता है? जिससे उसके देव की शंका की जाए, ये देव वाला। तो आप कहेंगे सब बृहद द्रव्य संग्रह में तो कहा है कि ये मूर्ति के, आत्मा मूर्ति के क्यों शरीर को धारण करता है संसार, भाई वहां अपेक्षा अलग है, वहां व्यवहार ने इसे कथन किया, या निश्चय ने का कथन चल, कथन की अपेक्षा चेंज होगी। सब एक ही जैन धर्म का वस्तु इसी। जब हमें किसी को किसी के साथ मिला के कहना है, हम व्यवहार से कहेंगे मूर्ति की। अब जब हमें वो किसी के साथ मिला हुआ रहते हुए भी उसको स्वतंत्र रूप से कहना और ये तो ही ऐसा उसे दिखाना है निश्चय से, तब हम कहेंगे वो आरक नहीं, शरीर वाला नहीं, देह वाला नहीं। तो देह से रहित अभी हम अनुभव कर सकते ध्यान। तो जो मैं कल कह रहा था, ध्यान के शिविर लगा के फायदा नहीं, क्योंकि देह से रहित आत्मा की चर्चा ही वहां होती नहीं। वो जो ऐसे ही चला जाता है, किसी ने कहा 10 दिन वो ध्यान करेगा, किसका ध्यान करेगा?
अब उस देह की से भिन्नता ही भाषित नहीं हो रही, उसका तत्व विचार तत्व निर्णय नहीं हुआ है कि देह भिन्न और मैं भिन्न है। भले ही ब्रह्म से कहते, सभी कहते बहुत अच्छा हो, बहुत मजा आया करके, अंदर क्या हुआ? वो देह से रहित आत्मा को पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। उसके लिए पहले आगम से वो निर्णय करेगा देह से रहित आत्मा कैसा है, ये ठीक से निर्णय होगा, बैठ जाएगा और हो जाएगा, उसको हो जाएगा। अंजन चोर जो उसी वो मोक्ष गए ऐसा प्रथमानी कहता है, उसने कौन सा ध्यान शिविर किया? उसने जो भी क्या होगा, यहां से गया होगा, कुछ उपदेश सुना होगा और फिर थोड़े काल बाद जो भी हुआ होगा, उसने पहले ज्ञान किया, निर्णय की प्रक्रिया को छोड़ना मत। निर्णय ठीक हो जाएगा, बाकी का ध्यान आदि सब आराम से हो जाए। जिसका ध्यान करना है उसका ध्यान हो जाए। ध्यान करनी होगी तो एक ही चीज, क्योंकि हमने पूर्व की गाथा में पढ़ के आगे, श्रद्धेय, ज्ञेय और ध्यान रूप में एक ही चीज। कहां पढ़ा? अभी पीछे की गाथा में पढ़ा था। हाँ, 705 नंबर पेज, दूसरी लाइन, पहली लाइन भी पढ़ लो, 705 पेज। निरंजन सहज शुद्ध परम समयसार नामक सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वभावी शुद्ध आत्म तत्व ही श्रद्धे ज्ञेय और ध्यान करने योग्य। तो ध्यान करने योग्य नाम वाक कुछ भी नहीं, अब भूमिका अनुसार किया जाएगा, ना साग्र दृष्टि आदि करने योग्य तो एक ही चीज ही लगाया। श्रद्धा करने योग्य 3 लोक में और कुछ नहीं, ज्ञेय रूप में 3 लोक में कुछ नहीं, इनके लिए ज्ञेय रूप में आत्मा ही सिद्ध आदि का, और उस ज्ञेय में सहज में 3 लोक 3 काल झलक रहा है, वो उनके ज्ञेय रूप में नहीं। इसलिए निश्चय से आत्मा को ही जानते हैं नियम सार जी, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, वो कथन वहां से देख लेना। तो यहां ज्ञेय रूप में और ध्यान रूप में एक ही चीज, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सरल काम हो गया अपना। क्या सरल हो गया साहब? अभी इतनी मेहनत की थी, बात छोड़ दो, अभी हो गई, गलती हो गई, और सब आगे क्या करें? एकदम छोड़ो मत, बाहर के छोड़ने की जल्दबाजी मत करो। बाहर का समझो काम इसी से होने वाला है, तो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ो जैसी सामर्थ्य है, और बाहर का जो अनावश्यक है धीरे 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 कट करते जाओ। फास्ट कर सकते हैं धन्य कुमार जैसा, जो शालीभद्र को ही ना, शालीभद्र को कहने जा रहा, क्या रे बोले तूने तेरे को दीक्षा लेनी? हाँ बोले, बट क्या करे, मोह छूटता नहीं। अरे बोले तेरे को आयु की एक पत्नी को क्या छोड़ रहा, चल मैं अभी चला। उसकी कितनी 32 प्राणियां जो भी कोई होंगी, तुरंत गया तो साथ में आ गए। अब इसी सामर्थ्य तो छोड़ दो, नहीं सामर्थ्य धीरे धीरे छोड़ो। दोनों उपाय अपने पास दोनों उपाय, जैसी जिसकी सामर्थ्य। अपनी सामर्थ्य हमें स्वयं को जांचते आनी चाहिए, देखते आनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कैसे हो सकता है जिससे उसके देह की शंका की जाए? ज्ञान के देह हो ही नहीं सकती, है ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं, बस हमें देखना। अर्थी पे चढ़ने के पहले देख लेना चाहिए, डरना नहीं। वो देख लेंगे, सार्थक होगा। सिद्धवर क्षेत्र, सिद्धवर कुट के नजदीक उत्पन्न होना सार्थक होगा, सिद्ध क्षेत्र के नजदीक आना सार्थक होगा, जिनेन्द्र देव का शासन मिलना सार्थक होगा। कब? देह से भिन्न जान ले, कर्म और नौ कर्म रूप देह से भिन्न हम अनुभव कर ले, है ऐसा ही, बस अनुभव कर। और इसीलिए बुद्धि पूर्वक 10-20 मिनट आधा घंटा ध्यान करना चाहिए। और हम अगर 10-20 50 साल से धर्म करके भी नहीं कर पा रहे तो ये ठीक नहीं, करना चाहिए। मतलब स्वाध्याय की कमजोरी, क्योंकि स्वाध्याय रहता था तो आराम से हो जाए। 1 साल 2 साल 1.5 साल का स्वाध्याय डेली का 1-1 घंटे का यंग व्यक्ति 20-21 का, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसने अपने पिता को कहा कि मुझे ध्यान क्या करना, क्या क्या विषय होने चाहिए, मेरे को बताओ, मैं भी करूँगी। 1-1.5 साल को चलो पढ़े, अपने को करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा स्वाध्याय भी करना चाहिए। उसका ये नहीं, क्योंकि स्वाध्याय से खुराक मिलेगी, क्या चिंतन करें, क्या विचार करें, क्या ध्यान करें। तो 12 भावना आदि का थोड़ा सा सब पढ़ा होना चाहिए। कर रहे बहुत अच्छा, नहीं कर रहे प्रयास चालू करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे कि ज्ञान के देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म नौकरों आहार ही नहीं,
उसके कर्म और नौ कर्म रूप आहार नहीं। ऐसा सुंदर जिन शासन की जब चर्चा चलती, अवभाव आते, तब ये सब नाच कूद वाले धर्म फिर वहाँ से दूर छूट जाते, फिर एकदम गंभीरता आती है, स्वभाव गंभीर, अद्वितीय स्वभाव, पूर्ण ज्ञान वाला, तो एकदम गंभीरता आनी चाहिए। आज का समय आ गया है, कल हम तीनों बातों को प्रारंभ करते हैं।